नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली का जो आकार है वो वास्तव में आयताकार है। तो जीवन में एक चीज तो खास रहेगी, सकारात्मक सोच। और जब जीवन में पॉजिटिव विचार और पॉजिटिव सोच रहती है तो जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों, कैसी भी स्थितियां हों, व्यक्ति अपने जीवन को निखार लेता है। और ये क्वालिटी आपके अंदर शानदार स्थिति में है। दूसरी बात करें तो आपकी हथेली दार्शनिक है। विभिन्न प्रकार की हथेली होती है और उसमें सबसे उच्च क्वालिटी की हथेली दार्शनिक हथेली मानी जाती है। और आपकी हथेली का जो प्रकार है वो दार्शनिक है और इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर जरूर पड़ेगा। पूरे जीवन काल में एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। नवीनतम सोच आपकी हमेशा बनी रहेगी। आपकी हथेली दिखाई दे रही है इसमें। भले ही कुछ चीज़ों में हथेली बहुत कमज़ोर है, इन चीज़ों को आपको एक्टिव जरूर करना है, ठीक है ना। और विशेषकर करियर और धन का जो मामला है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी है और जीवन को पटरी में लाना है। दूसरी बात अगर देखें, हथेली की बड़ी अच्छी खासियत है। क्यों है कि देखिएगा, ये आपका भाग्य स्थान है। शनि का पर्वत भी इसको कहते हैं और भाग्य का स्थान भी कहते हैं। और कर्म को देखता है ये, इसलिए कर्म स्थान भी इसको कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पुरुषार्थ से ही भाग्य का निर्माण होता है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे जीवन में उसका उपभोग करते हैं आप व्यक्ति, ठीक है ना। और आपका जो मस्तिष्क है वो सोचने का काम करता है, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता है और उन कल्पनाओं को साकार रूप देता है आपका हाथ। इस दुनिया में जितने भी अजूबे खड़े हैं, जो निर्माण हुए हैं, वो व्यक्ति की हथेलियों ने किया है, व्यक्ति के हाथों ने किया है। दिमाग ने केवल सोचा है, लेकिन मूर्त रूप हथेलियों ने दिया है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में होती है। इसीलिए कहते थे हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। यकीनन अब उसका प्रमाण हथेलियां देती हैं। ये जो भाग्य स्थान है, जो कर्म का स्थान है, आपका जो शनि का स्थान है, इसकी उंगली अगर आप देखेंगे तो इसका झुकाव हल्के रूप में बृहस्पति की तरफ है। ये बड़ा शानदार है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा दौड़ा भाग्य का काम नहीं करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग से ज्यादा सोचता है और दिमागी काम ज्यादा करता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो उंगली है, एक करेक्ट, जिसको एक सही अनुपात कहते हैं, उसमें खड़ी दिखाई दे रही है, लंबवत, शानदार। तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, कर्म में विश्वास रखने वाला होता है, कर्मशील होता है और कर्म में कायरता नहीं दिखाई देती है। ये शानदार चीज है। दूसरी बात, आपकी जो मानसिक क्षमता है, जो दिमाग की ताकत है, वो शानदार रहेगी। और उसके साथ साथ देवगुरु पर बनने वाली जो उंगली है ये झुक रही है इसकी तरफ, तो आपकी आध्यात्मिक ताकत भी बड़ी अच्छी रहेगी। बृहस्पति के कारण स्वाभिमान की भावना ज्यादा रहेगी, विवेकीपूर्ण ढंग से काम करेंगे, औरों की मदद भी जीवन में करेंगे और ये चीज आपको एक अच्छा ओहदा दिलाएगी, समाज में प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं। नॉलेज बहुत अच्छी रहने वाले हैं, बुद्धिमान व्यक्तित्व रहेगा और इन सब के कारण भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें जीवन में, ये आपका सूर्य का पर्वत है। सूर्य का मतलब पिता, सूर्य का मतलब विस्तार, सूर्य का मतलब सरकार, सूर्य का मतलब यश, मान, प्रतिष्ठा, ठीक है ना। इसकी जो उंगली है उसका झुकाव किसकी तरफ है? मिडिल फिंगर की तरफ।
माने कर्म की उंगली की तरफ। तो जीवन में यश पाने की चाह बनी हुई है और हमेशा रहेगी। मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रहेगी, नेम फेम पाने की चाह रहेगी, और अपने कार्यों में बहुत अच्छा विस्तार हो जाए उसकी चाह बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, ये दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। अब यहाँ पे गैप अगर अंगूठी पहनने से हुआ है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो 40 से लेके 45वें वर्ष के बीच धन के मामले में संघर्ष रह सकता है, या खर्चीला स्वभाव रह सकता है, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, ये चीज़ रह सकती है। लेकिन अगर केवल इनकी वजह से गैप है तो ये प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है और इस तरफ धन कमाने की जबरदस्त ललक बनी हुई है, लेकिन उंगली बहुत छोटी है, पहले पौरों से बहुत छोटी दिखाई दे रही है। तो व्यक्तित्व तो पूरी तरह से निखर करके नहीं आ पा रहा है, ये स्पष्ट बता रही है वर्तमान में। और धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमियों का यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कमियां रह सकती हैं। तो जहाँ तक हो सके नाखून बढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये स्पष्ट बता रहा है। एक नज़र इनके झुकाव पे डालते हैं। देखिएगा वर्तमान में इन सब का झुकाव बृहस्पति की ओर दिखाई दे रही है। ये शानदार है, सबसे अच्छा माना जाता है। एक तो आपकी स्वतंत्र विचारधारा रहेगी, ठीक है ना, स्वतंत्र सोच के मालिक रहेंगे। दूसरी बात, आपके अंदर दूसरों पे शासन करने की इच्छा प्रबल रूप में रहेगी। क्यों? लीडरशिप की क्वालिटी इसको कहते हैं। बृहस्पति से जो है प्रभावित है, तो इस चीज को ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका शुक्र का अंगूठा है और शुक्र का भाग है, ठीक है ना। देखिएगा कहीं भी देखिएगा आप, चाहे इस प्रकार से जो है लकीरें देखें, चाहे जो है आप यहाँ पे अंगूठे का भाग देखें, चाहे इसमें बनता हुआ जाल देखें, इसमें ये जीवन काल के 34 ईयर तक जीवन में थोड़ा संघर्ष को बनाए रखेगा। बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन रहेगा, ठीक है ना। और अगर आपने इस दौरान 34 ईयर तक, ठीक है ना, जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बहुत बड़े निर्णय ले लिया या जल्दबाजी में काम कर लिया, तो ये धन हानि को देगा। और 34 ईयर तक, 34वें वर्ष तक जीवन में बिजनेस नहीं है, बिजनेस आपको करना नहीं चाहिए। ये व्यापार में नुकसान को दिखा रहा है। अगर व्यवसाय करते भी हैं, बहुत जरूरी हो तो पार्टनरशिप में मत कीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में बड़े धन कमाने की स्थिति तो 41 ईयर से बन रही है, लेकिन चीजें ठीक होने बैठ जाएंगी 35वें वर्ष से। शानदार स्थिति में चीजें आने बैठ जाएंगी यकीनन। अब यहां पे देखिएगा, जीवन काल का 35वां वर्ष, जीवन काल का 41वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष, जीवन काल का 57वां वर्ष आपकी जीवन में शानदार चीजें लेके आएगा। मनी जो प्रोग्रेस है उसके नए द्वार खोलेगा, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे पारिवारिक रूप में हो, चाहे आपके स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका जो है करियर का मामला हो, व्यापार का मामला, कोई भी हो, ये नए द्वार आपको खोलेगा, नई संभावनाओं को दिखा रहा है, ठीक है ना। बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा, ये स्पष्ट बता रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और
कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना ज़्यादा रह सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप कि योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को करेंगे। दूसरी बात, आपकी हथेली की एक स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये आपकी हृदय की रेखा है, ये मस्तिष्क की रेखा है और ये आपकी जीवन की रेखा है और ये यहाँ से निकल कर के करियर और धन की रेखा है। आपकी हथेली में एक एम का आकार बन रहा है स्पष्ट तरीके से। दो चीजें बता रहा है। एक तो क्या बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें हम कहते हैं 5 एलिमेंट, जिनसे शरीर बना है, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, यकीनन उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, कहीं भी देखिएगा आप, ये जो चीज़ बनी है न, ये धन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करती है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन काल के 35वें वर्ष से पड़ता है, उससे पहले नहीं। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता पहले उसका, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है कि जीवन काल के 35वें से लेके और 55वें वर्ष तक आपकी आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम स्थिति में रहेगी और खासकर आपकी जो जीवन साथी है, ठीक है ना, उनके भाग्य के कारण आपकी किस्मत में 4 चांद लगेंगे। चाहे वो कैसी भी हो, काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, लेकिन वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं आपके घर में। अगर आपकी शादी हो रखी है, नहीं हो रखी है शादी, तो यकीनन देखिएगा कि शादी होने के बाद भाग्योदय होगा। अगर हो रखी है तो उनके भाग्य से जीवन काल के 35वें वर्ष से आपका भाग्योदय की स्थिति आ रही है, ठीक। अब 34वें वर्ष तक क्या स्थिति है, आप अपनी सारी रेखाओं को देखें तो चौड़ी फैल रखी हैं और बहुत ज़्यादा कालापन इनमें है, चाहे मस्तिष्क रेखा हो, चाहे हृदय की रेखा हो, चाहे जीवन की रेखा हो। यकीनन देखिएगा इनका प्रभाव नेगेटिव पड़ रहा है आपके जीवन में। ये कहीं ना कहीं जितनी काली है, जितनी फैली हुई है, उतना संघर्ष जीवन में दे रहा है। अब ये करियर और धन की रेखा एकाएक आपकी हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में जो धन और करियर का मामला है उसमें पूरी तरह से स्थायित्व नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। कई बार आपके काम विलंब हो जाते हैं, कई बार बनते बनते काम रह जाते हैं, और चाहे धन का मामला हो चाहे करियर का मामला हो, उसमें स्टेबिलिटी की संभावना कम दिखाई दे रही है अभी 34वें वर्ष तक, ठीक, एक विशेष प्रकार के वर्ष तक, ठीक है, निश्चित वर्षों तक। अब देखिएगा दूसरा, जब ये हृदय की रेखा में विलीन होती है, आगे नहीं बढ़ती है, तो उसका प्रभाव कहाँ से होता है, क्या होता है, देखिएगा कि व्यक्ति अपने जीवन काल में जल्दबाजी में, भावनाओं के वशीभूत होकर और उतावलेपन में गलत निर्णय लेता है और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं की मेहनत को, स्वयं के परिश्रम को क्या कर लेता है, बाधित कर लेता है, और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको 3 चीज़ों से बचना है, ये मैंने पहले बता दिया। अब जीवन काल के 35वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति है, चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, उसमें स्थायित्व आ रहा है, पूरी संभावना है, ठीक है ना। और ये स्थायित्व आपकी सीधा 55वें वर्ष तक चलेगा।
ठीक है ना। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा संभावना ज़्यादा रहेगी आप हाइस्ट पे पहुंचेंगे। दूसरी बात, 34वें वर्ष तक आपको रिस्क नहीं लेना है, विशेषकर बिजनेस में नहीं जाना है। आपकी हथेली में बिजनेस नहीं है, तब तक आप जो कर रहे हैं करते जाइएगा, उसी में बहुत अच्छा है। अब 35वें वर्ष से देखिएगा, ये रेखा आपकी सीधा आके यहाँ पे मछली का चिन्ह बना रही है। ये धीरे धीरे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। तो 35वें वर्ष से आपके जीवन में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन अर्जन के शानदार मौके बन रहे हैं, ठीक है ना। और देखिएगा 35वें वर्ष से लेके और 42वें वर्ष के बीच में ये स्थिति आ रही है। 35 से 42 के बीच में अगर आपका घर नहीं बना है, मानी अपने घर का सुख आपने नहीं पाया है, तो आपको अपने घर का सुख निश्चित मिल जाएगा। अपने वाहन का सुख नहीं मिला है, तो अपने कमाई हुए पैसों से अपने वाहन का सुख प्राप्त कर लेंगे। 38वें वर्ष से लेके और 42वें वर्ष तक एक स्थिति बन रही है कि निश्चित रूप से अगर व्यापार आपने शुरू किया है और उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका शानदार विस्तार करेंगे। और फिर ये रेखा इस स्थिति में आ रही है, बृहस्पति को देख रही है, बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। अपनी जीवन में प्रतिष्ठा और दौलत आप दोनों कमाएंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या है, एक चतुष्कोण बन रहा है। किसका प्रभाव पड़ रहा है? शनि का और सूर्य का। ये आपकी शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ोतरी करेगा। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, उसमें ये अच्छी चीज़ें देगा, कुरीतियों को हटाएगा और ऐसी स्थितियां पैदा करेगा कि कभी ऐसी स्थिति अगर आ भी गई, मौत के मुंह तक भी चली जाए, तो भी शनि आपको आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकाल लेगा। ये स्थिति है। सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है वर्ग में, चतुष्कोण में, मतलब मल्टीपल सिटी का ये आपको व्यापारी बना लेगा। अब यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा, हृदय की रेखा, ठीक है ना, और दोनों भाग्य रेखाओं का प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं से तो बना है। और किन के बीच में है आप? ये मस्तिष्क और भाग्य रेखा, ये हार्ड रेखा के बीच में। किस रेखा के बीच में? हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में है। क्या है? चतुष्कोण है। मतलब धर्म और अध्यात्म में बहुत बड़ी रुचि आपके अंदर जाग जाएगी। और फिर ये चिन्ह क्या करेगा? रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बनाएगा। इसकी नॉलेज आपको देगा। और मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, आपके जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए इस धरती में मनुष्य रूप में आए हैं, क्या आपको इस जीवन में करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और एक दार्शनिक व्यक्तित्व आपका उभरेगा, एनालिटिकल स्वभाव वाला। और एक बहुत अच्छी चीज इसकी वजह से क्या होगी, एक अच्छी चीज, दो अच्छी चीजें होंगी। एक तो क्या होगी कि आपके शत्रु आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, धीरे धीरे ये 42वें वर्ष में क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये बना रहा है। क्या बना रहा है? ध्यान से देखिएगा, शनि पर पद्म का चिन्ह बना रहा है। लेकिन इसका प्रभाव 42वें वर्ष से पड़ेगा, उससे पहले नहीं पड़ेगा। उत्पादन संबंधी कार्य अगर आप करेंगे या लोहे संबंधी कार्य करेंगे, माने शनि के जो भी शनि के अंदर आते हैं उससे संबंधित कार्य अगर आप करेंगे 42वें वर्ष से, तो अपने जीवन काल में इतना धन कमा लेंगे ने, ऐसी संभावना है कि कहीं ना कहीं आपकी पीढ़ियां भी उसका उपभोग करेंगी। ये आपको कहीं ना कहीं राजा बना लेगा। चाहे आप रंक हो, भिखारी हो, ये वहां से उठा के आपको राजा बना लेगा। उत्पादन संबंधी कामों में बहुत बड़ी तरक्की को स्पष्ट बता रहा है ये। अब उसमें प्रभाव कौन दे रहा है? ये
42वें वर्ष से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आपकी होगी। ये मछली का चिन्ह बना रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा विंडो बन रही है स्पष्ट तरीके से, मानी एक से ज़्यादा व्यापार आपके जीवन में रहेंगे, लेकिन वो 42वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसका प्रभाव ये देखो, जीवन काल के 33वें वर्ष तक इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। किसका प्रभाव है? किसका? जाल का। क्या प्रभाव दे रहा है? सबसे पहला प्रभाव मन और मस्तिष्क पे दे रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति क्रिएट कर रहा है, दुविधा में व्यक्ति को डाल रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको हल्के रूप में छीन कर रहा है। दूसरा, आर्थिक रूप में अपना प्रभाव दे रहा है। ठीक है ना? क्या दे रहा है? आर्थिक रूप से ये आपको मजबूत होने से वंचित रख रहा है। ठीक है ना? अब तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे जो है दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो, उनका जो सुख है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी कर रहा है। चौथा प्रभाव ये स्वास्थ्य के रूप में दे रहा है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार देने की कोशिश कर रहा है। और पांचवा और बहुत बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए वो स्तर नहीं है। अब क्या करना चाहिए इन चीज़ों को ठीक करने के लिए? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ मैं, उसकी प्रक्रिया दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे और जितने समय तक लिख के दूंगा उतने समय तक करेंगे। अब दूसरा क्या पड़ेगा, इसका क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, एक प्रकार का प्राणायाम, वो आपको करना है। निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये देखिएगा तो ये कहाँ जा रही है? इन दोनों के बीच में जा रही है। इसके कारण आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करने को तत्पर दिखाई दे रहे हैं। मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से दिख रही है। कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। आपको जीवन में यात्राओं का मौका मिलेगा। एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा हो रहा है। हो सकता है इसमें आपको लाभ मिले। अब यहाँ से देखो, जीवन की रेखा इस प्रकार से जो है इसमें मिल रही है और इस प्रकार से ये चीज़ों को बना रही है। देखिएगा, एक बात तो निश्चित है कि जन्म स्थान से दूर रहकर बहुत बड़ी तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जीवन की रेखा स्पष्ट बता रही है कि जीवन का जो प्रारंभिक दौर है उसमें कई बार आपको अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा, कम से कम 40वें वर्ष तक, और कई बार उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे। लेकिन जीवन काल की 35वें वर्ष से भाग्योदय जरूर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म और अध्यात्म में रुचि दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया। अब ये रेखा अगर यहाँ तक मिल जाए तो इसका लाभ होगा। अगर ये रेखा यहीं तक रहे तो थोड़ा धन के मामले में 34वें वर्ष तक संभल कर चलना पड़ेगा। 3 रेखाएं उभर रही हैं। मनी जीवन काल की 42वें वर्ष से अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको प्राप्त होगा। ठीक है ना? लेकिन अभी कम से कम 2 वर्षों तक कोई न कोई चिंता आंशिक रूप से बनी रहेगी और संघर्षों का सामना भी हल्के रूप में करना पड़ेगा। ये आपकी हथेली है। शुक्र का पर्वत, शुक्र के पर्वत में वर्टिकल रेखाएं शानदार उभर रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे कार्यों में वृद्धि या पदोन्नति मिलेगी।
अभी यहाँ पे जाल बना हुआ है और वर्तमान में इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति आपकी नज़रों से देखी जा रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी दिख रही है। निम्न मंगल अगर देखें और उच्च मंगल देखें, निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन की स्थिति क्रिएट कर रही है, लेकिन आपका ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम दे रहा है। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन शनि को देख रहा है 1.5 वर्षों तक, माने 18 महीने तक। तो परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रखेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ों को बेहतरीन स्थिति में ला रहा है। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती है या सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है। सूर्य की स्थिति अगर देखें तो धीरे धीरे यहाँ पे त्रिभुज तो बना रहा है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी ये एक दिव्य सूर्य क्रिया में आपको दे रहा हूँ, चाहे यश की प्राप्ति हो, चाहे धन में मजबूती लाने की स्थिति हो, चाहे पारिवारिक स्थिति को दृढ़ करने का हो, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। वाणी की ताकत आगे बहुत अच्छी रहने वाली है, और अगर योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। एक बात तो बहुत अच्छी रहने वाली है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत आप रहने वाले हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, और धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होगा, और आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आप क्रिएटिव रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, और सकारात्मक सोच हावी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।